आज आपसे चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सार्थक लगी हो, आपके किसी उपयोग की हो, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये विनम्र निवेदन है आपसे। धन्यवाद। मित्रों, पिशाच योग या श्रापित योग ये निर्मित कैसे होता है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। जब शनिदेव और राहुदेव आपस में युति करते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। फल अनिष्टकारी है, कोई शक नहीं। लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि क्या इस योग का निर्माण हो रहा है, क्या इन दोनों ग्रहों के बीच में युति संबंध बन रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर आप केवल ग्रहों का अंश देखें तो जिनको ज्योतिष की बहुत जानकारी नहीं है उनको लगेगा कि युति हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह देखिए, इसमें शनिदेव मार्गी हैं, राहुदेव बकरी हैं, सदा बकरी रथ हैं। मार्गी ग्रह राशि प्रवेश के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री चलते जाते हैं आगे। और बकरी ग्रह उल्टा चलते हैं, पीछे की ओर जाते हैं। जैसे 28 डिग्री पर हैं तो 27 पे जाएंगे, 25 पे जाएंगे, इस ढंग से जाते हैं। दूसरी बात इसमें यह देखना जरूरी है कि दोनों ग्रह के बीच में अंशात्मक दूरी कितनी बन रही है। अगर अंशात्मक दूरी ज़्यादा है, 20 अंश से ज़्यादा है, तो इसका कोई भी परिणाम फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत क्या होगा कि आपके जिस भाव में ये ग्रह बैठे हैं उसका एकाकीत्व देंगे, युति फल नहीं देंगे। अगर आप बहुत ज्योतिष के जानकार नहीं हैं तो इस आकलन में मत जाइए। इसको हम लोग दूसरे ढंग से समझते हैं। क्या? शनिदेव अभी अभी मीन राशि में प्रवेश किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राहुदेव मीन राशि में पहले से ही हैं, कुंभ में जाने के लिए तत्पर हैं, पीछे हट रहे हैं। मीन से कुंभ में जाएंगे, मतलब अपनी पिछली राशि में जाएंगे। तो एक ग्रह शनिदेव अभी प्रवेश किए हैं और राहुदेव राशि छोड़ने जा रहे हैं एक 50 दिन 48 दिन बाद। तो ये सहज समझा जा सकता है कि दोनों ग्रहों के बीच में अंशात्मक दूरी बहुत ज़्यादा है। मैं आकलन पे नहीं जा रहा हूं, न मैं जोड़ घटाव करके आपको ये चीज़ समझा रहा हूं। ये बहुत सहज बुद्धि की बात है कि एक ग्रह राशि प्रवेश अभी तुरंत किया है और दूसरा राशि छोड़ने को तत्पर है, और उसमें भी एक मार्गी है जो आगे जा रहे हैं और दूसरा बकरी है जो पीछे हट रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें दोनों ग्रहों की गति की, तो शनिदेव 2.5 साल में एक राशि को संचार करके पार करते हैं। राहुदेव 18 महीने एक राशि में संचार करते हैं। दोनों ग्रहों की गति अलग है। राहुदेव का गति शनिदेव से तीव्र है। अब इसमें शनिदेव जितना आगे बढ़ेंगे, राहुदेव उससे ज़्यादा पीछे हटेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 50 दिनों के अंदर भी ये योग निर्मित होने की कोई संभावना नहीं है। इसमें अगर एक ग्रह तीव्रगामी होता, मान लीजिए चंद्रमा से योग बनता,
चंद्रमा तीव्र ग्रह है, तो शायद ये योग निर्मित होता, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ते। लेकिन शनिदेव के साथ ऐसा नहीं है, ना राहुदेव के साथ ऐसा है। तो इसलिए न तो अभी ये योग निर्मित हुआ है, क्योंकि अंशात्मक दूरी इन दोनों ग्रहों के बीच में बहुत ज़्यादा है, और न तो आगे निर्मित होगा। दूसरी बात यह है कि मीन राशि में जैसे ये चर्चा चल रही है कि पिशाच योग है, श्रापित योग है, हर राशि वालों को बहुत दुष्परिणाम मिलेगा, परिणाम मिलेगा, सच है, एकाकी परिणाम मिलेगा। लेकिन इस बात की चर्चा कहीं नहीं है जो मीन राशि में और भी योग बन रहे हैं। जैसे सूर्यदेव और बुधदेव मिला के बुधादित्य योग बना रहे हैं, शुक्रदेव और बुधदेव मिला के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, सूर्यदेव और शुक्रदेव मिला के शुक्रादित्य योग बना रहे हैं, शुक्रदेव स्वयं वहां उच्च के हैं, बुधदेव नीच के हैं, नीचभंग राज योग बना रहे हैं। इन योगों की चर्चा क्यों नहीं है? ये सभी शुभ फलदायी योग हैं, इनके बारे में कहीं कोई बात नहीं है। बस बात क्या हो रही है? पिशाच योग, श्रापित योग क्यों कहीं अस्तित्व में है ही नहीं है। भ्रम की स्थिति में मत रहिए। कहीं से भी किसी पिशाच योग या श्रापित योग का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये युति हो ही नहीं रही है, न तो इसमें कोई युति का परिणाम सामने आएगा। हाँ, हर राशि के लिए जिस भाव पर आपका ये पंचग्रही योग बन रहा है, ये पंचग्रही योग है, सीधे सीधे पंचग्रही योग है, क्योंकि वहां पर और ग्रह भी हैं, वो भी अलग अलग योगों का निर्माण कर रहे हैं। ये पंचग्रही योग है, इसमें कई योगों का निर्माण हो रहा है। जहां तक मेरा आकलन है, इस पंचग्रही योग का शुभ परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि अधिकतर शुभ योग बन रहे हैं। और अशुभ योग की जो बात की जा रही है, पिशाच योग, श्रापित योग, दोनों हालांकि एक ही है, दो नाम है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये बन ही नहीं रहा है। इसलिए निश्चिंत रहिए, कहीं से कोई अनिष्ट नहीं होना है, न तो इसके लिए किसी कोई उपाय करने की जरूरत है, न कुछ है। चलिए, आपके चंद्र लग्न के अनुसार, मतलब चंद्र राशि के अनुसार, जिस भाव में आपका ये योग बन रहा है, जिसमें बुधादित्य योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, शुक्रादित्य योग है, नीच भंग राज योग है, और राहुदेव और शनिदेव का कुछ परिणाम भी है। हालांकि शनिदेव इतना जल्दी परिणाम नहीं देते, राशि प्रवेश करते ही परिणाम नहीं देते हैं। शनिदेव का अधिकतर परिणाम राशि छोड़ते वक्त होता है। फिर भी चलिए समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आपके 12वें भाव में बना हुआ ये योग कुछ खर्चे कोर्ट कचहरी से संबंधित, बीमारी से, हॉस्पिटल से संबंधित आ सकती है। कुछ भ्रम की स्थिति आप में बन सकती है। वाणी में एक कड़वाहट आ सकती है। गलत निवेश की ओर आकृष्ट हो सकते हैं आप। वजह यह है कि वहां शुक्रदेव हैं आपके 12वें भाव में, विलासिता के ग्रह हैं,
और राहुदेव भी वहाँ है, तो एक लालच उत्पन्न हो सकता है। और राहुदेव भ्रम के कारक है, तो ये भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए निवेश करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतें और थोड़ा अपने खान पान और विलासिता को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। बाकी सब ठीक है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 11वें भाव में बन रहा है, अति उत्तम है, लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, आय बढ़ेगा, कोई शक नहीं है इसमें, कार्य सिद्धि होगी। जितना अधिक से अधिक हो सके इस समय का सदुपयोग कर लें, आपके लिए उत्तम समय है। मिथुन राशि, आपके लिए 10वें में बन रहा है ये योग। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, नया नौकरी का अवसर आ सकता है। अगर पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार वृद्धि होगा, नए अवसर सामने आएंगे, धन लाभ होगा, धन संचय होगा। समय अच्छा है, इसका उपयोग कर लें। कर्क राशि, आपके लिए 9वें स्थान पर यह योग बन रहा है, भाग्य साथ देगा। धार्मिक कृत्यों में भाग लेंगे, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हो सकता है, शुभ मंगल कार्य हो सकता है आपके यहाँ। हर कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, नए अवसर सामने आएंगे, बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि, आपके लिए यह योग 8वें में बन रहा है, आकस्मिक घटनाओं की वृद्धि होगी, चोट चपेट की संभावना है, कोई पुराना रोग एकाएक उभर सकता है, हालांकि आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। वाहन वगैरह बहुत ही नियंत्रित गति में चलाएं, क्योंकि आकस्मिकता की वजह से परेशानी हो सकती है आपको। कन्या राशि, 7वें स्थान में यह योग बन रहा है, व्यापार वृद्धि होगा, धन लाभ होगा, अच्छा समय रहेगा आपका। कोई नया व्यापार शुरू होने का योग बना हुआ है, लाभदायक रहेगा। हालांकि अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो थोड़ा सचेत रहे, बाकी सब ठीक है। तुला राशि, आपके 7वें स्थान पे आपके माफ कीजिएगा, आपके 6ठ स्थान पर यह योग बन रहा है, रोग मुक्ति होगी, ऋण मुक्ति के योग हैं, थोड़ा सा व्यय बढ़ सकता है, कहीं निवेश कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपनी छवि को परिष्कृत रखिए।
आगे के लिए ये आपको अच्छा अवसर प्रदान करेगा। हर तरह से समय अच्छा है। और शायद राहुदेव की वजह से पिछले काफी समय तक इस भ्रम में आप जी भी रहे। जो बात नहीं है, जो चीज नहीं है, उसको लेकर भी एक भ्रम की स्थिति, मतलब स्पष्टता आपके दृष्टिकोण में कम रहेगा। और दूसरी चीज, ओवर थिंकिंग से बचिए। बहुत ज्यादा मत सोचिए। बहुत ज्यादा सोचने से स्ट्रेस में वृद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता और कम हो जाता है। सावधान रहिए, सावधानी अच्छी चीज है, लेकिन भ्रम में मत रहिए। ओवर थिंकिंग को बंद कर दीजिए। और बाकी हर तरह से समय आपका अच्छा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में सभी राशि वालों से यही कहना चाहूंगा, भाई कहीं कोई पिशाच योग नहीं है, कोई श्रापित योग नहीं है। निश्चिंत रहें, डरे मत, कहीं से कोई हानि नहीं होने वाली है। जो पंचग्रही योग बन रहा है उसमें अधिकतर योग शुभ फल देने वाले हैं, और जो अशुभ योग की बात की जा रही है वो कहीं से है ही नहीं है। इतनी अधिक अंशात्मक दूरी पर योग नहीं निर्मित होते हैं, नहीं परिणाम देते हैं।
इसलिए निश्चित रहें, प्रभु की आराधना करें, और क्या चाहिए। आप सब राम राम।